का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। अगर मुझे आधा घंटे आने में देर हो जाती तो इस आदमी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अपना बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। अभी हमारे पास आपकी फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करता हूँ कि आपका पाई पाई चुकता कर दूंगा। खतरा टल गया है, ये जरूरी नहीं है। केशव अब मर चुका है बेटे, औरों के लिए मम्मी। और वो केशव की चाल थी जो कोई नहीं समझता है। सिर्फ अपनी स्वेतलाना के साथ रहने के लिए केशव ने वो मौत की चाल चली। अब देखो ना, केशव मेरे लिए जिंदा है। तेरी इन बेतुकी बातों से बचने का बस एक ही तरीका है कि मैं केशव की यादों के आगे अपने घुटने टेक दूं। कजरी को देखो, इसका हुस्न देख के तो हमारी वफादारी चौगुनी हो गई है। मामा देखो दिन ब दिन कैसे निखरती जा रही तुम्हारी कजरी। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई है? हमारी हिम्मत? नहीं नहीं कजरी, हमारे में हिम्मत कहाँ? अरे हिम्मत तो हम साथ लेकर आए हैं। आ जाओ, ये हमारी हिम्मत, आ जाओ। आ जाओ। एक बार फिर मल्होत्रा खानदान तुम्हारी तौहीन करके तुम्हें सिल्वर एस्टेट से बाहर निकाल देगा। तकदीर है तुम्हारी कि तुम्हें दोबारा ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में क्या ये साबित करना मुश्किल होगा कि मैं केशव मल्होत्रा का जायज बेटा हूं और तुम सिर्फ उनका एक बाप। मैं तुम्हें अपने पिताजी के पाप की सजा की तरफ भुगत रहा हूं स्वेतलाना। केशव मल्होत्रा के लिए मैं क्या थी, ये उसकी वसीयत ठीक तरह साबित कर चुकी है ऋषभ। और मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि जिस वक्त ये वसीयत बनाई गई थी तब उनका दिमाग खराब हो गया था। अरे छोड़ के नहीं जाएंगे, मगर कुछ ऐसे कि जाकी को हमारी ताकत का पता चल जाए। अरे कुछ बताओ भी, बात क्या है? कजरी को अगवा करके ले गए। क्या? हाँ। अरे लेकिन किसने किया ये सब? वही कजरी के मामा और दुष्यंत नाम के गुंडे ने अपने गुंडों के साथ आया था। हमका बहुत मारा और कजरी को उठाकर लेकर गया। लेकिन मुरारी, त्यागी कहाँ है? त्यागी दादा तो शहर से बाहर गए। वो तो ये सब होता ही नहीं। तुम चलो मेरे साथ आपसे। सर, ताजुब की बात यह है कि वहां इतने लोगों की मौजूदगी में गोली चली और सबके बयान के मुताबिक सब लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी, लेकिन आईके मल्होत्रा पर गोली चलाते हुए उन्होंने किसी को नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों का जिक्र केडी के बारे में भी था, जैसे उन्होंने अपने बयान में केडी के बारे में जिक्र किया था। मगर केडी के पास से बरामद पिस्तौल से गोली नहीं चली थी। पर केडी सक्सेना के पास आईके मल्होत्रा की जान लेने का बड़ा और ठोस मकसद था। मकसद तो फिर करण सिंह के पास भी था, जिसे उन्होंने अगवा करके बंदी बनाया हुआ था। अगर मकसद की बात है तो आईके कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, क्योंकि मल्होत्रा खानदान का यह मानना कि वो केशव मल्होत्रा का कातिल है, तो उसके कत्ल का मकसद भी वहां मौजूद हर आदमी का था। तमाम बयानों से खास तौर पर मल्होत्रा फैमिली के पूरे अपने अलग अलग बयान जो दिए थे वो मैंने पूरी तरह से पढ़े हुए हैं और तकरीबन ये बयान सब एक जैसे पाए गए। तब जाके मुझे जरूर ये कहीं महसूस हुआ है कि ये सब लोग मिलकर जरूर किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सब लोगों ने तय कर लिया कि किसने क्या बयान देना है, वैसे ये बयान दे दिया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, क्योंकि मैंने मौका वारदात के नक्शे और वहां मौजूद हर व्यक्ति की पोजीशन की बारीकी से जांच की थी। मुझे ऐसा लगता है, ये मुमकिन है कि रंजना देवी ने ही वो गोली चलाई है जिसे आईके मल्होत्रा का खून हुआ। कम इन। सर, एक लोहार को अभी अभी हमने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जो कुछ पिस्तौलों को गलाने की कोशिश कर रहा था। अगर उन पिस्तौलों में से हमें वो पिस्तौल मिली जिससे आईके मल्होत्रा का कत्ल हुआ था, इसका मतलब यह है कि हम कातिल तक पहुंचने वाले हैं।
क्या हुआ ये? यही सब होगा अगर घर ऐसे चलता रहा तो। तुम्हें इस घर से क्या शिकायत है? हाँ, घर चलाने वाला कोई है? कोई सुपरविजन है इस घर में? किसी तरह का कोई सिस्टम है इस घर में? शादी से पहले ही तुमको समझा दिया था कि घर के अंदर की जिम्मेदारी तुम्हारी, घर के बाहर की जिम्मेदारी मेरी। पर तुमने क्या किया अपनी जिम्मेदारी का? एक कप चाय की जरूरत पड़ती है तो कोई बनाकर देने वाला नहीं है, अब बनाने जाओ खुद तो ये होता है। चिल्लाओ मत सुनिए। देखो, तुमसे मैनेज नहीं होता है तो मुझे बता दो, मैं खुद निपटा लूंगा। सुनील, तुम्हारे घर आने का कोई टाइम फिक्स होता है? हाँ, तुम्हारे हिसाब से मैं अपने टाइम टेबल फिक्स किया करूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। Quite disappointed. Quite disappointed. तो मुझे दो। Just leave it. दो कहा ना एक बार। सुनील प्लीज, सुनील प्लीज। ठीक है। तुम जैसे कहो वैसे होगा, क्योंकि ये एक पत्नी का धर्म है, इसलिए मैं निभाऊंगी। फिर चाहे पति कितना ही अधर्म क्यों ना। Shut up! बात में कलेश, बात में कलेश। बहुत ही बदज़बान और बददिमाग हो चुकी हो तुम। बददिमाग मैं नहीं, तुम हो गए हो सुनील। इतना बदलाव एक इंसान में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कभी वक्त मिले ना तो अपनी पुरानी तस्वीर उठाकर देखना। पहले उस तस्वीर को देखना और फिर आईने में अपना आज का चेहरा, और फिर मुझे बताना तुम सुनील कि तुमने कभी एक इंसान में इतना बदलाव देखा है? और इंस्पेक्टर साहब, वो लोग कजरी को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए और हमका भी बहुत मारा। आप कहें तो हम अपना कपड़ा उतार कर चोटें दिखा दें। इसकी जरूरत नहीं। चोटें अपने शरीर पे खुद बनाकर ना लोग पुलिस स्टेशन में झूठी FIR लिखवाने आते हैं। अरे, हम झूठ काहे बोलेंगे साहब? बहुत से कारण हो सकते हैं। वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता है उस औरत के साथ? है? हम मुंह बोले भाई हैं कजरी के। मुंह से बोलोगे भाई हूं तो हम मान लेंगे भाई हो, है? और FIR करवाने आए हो उस औरत के सगे मामा के खिलाफ, जो राजनीति की इतनी बड़ी हस्ती है। अरे हम कह रहे हैं साहब, वो पापी आदमी जिस्म का व्यापार करता है। मुझे तो लगता है उनके खिलाफ रिपोर्ट करना कोई पॉलिटिकल स्कैंडल खड़ा करने की कोशिश है तुम्हारी। वाह ऑफिसर, वाह। मैं देख रहा हूं कि आपको बैठे बैठे तहकीकात करने की बड़ी अच्छी आदत। बैठे बैठे आप ये जान गए कि हकीकत क्या है। मुजरिमों से हमारा पाला दिन रात पड़ता है मिस्टर। पुलिस वालों की नजरों से बचना बहुत मुश्किल होता है। अंधापन देख रहा हूं मैं आपका, और सिर्फ अंधापन ही नहीं, मुझे तो लगता है कि आप कान से भी बहरे हैं, इसीलिए एक बेकसूर आदमी की आवाज आपके कान तक नहीं पड़ रही। मिस्टर इंस्पेक्टर, काफी देर से मैं आपके गैर जिम्मेदारी का रवैया देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। एक आम आदमी आपके पास FIR दर्ज करवाने आया, और इसके बजाय कि आप उसकी रिपोर्ट लिखें, आप इस बेगुनाह को कसूरवार साबित करने पे तुले हुए। बड़े शर्म की बात है ये। आप होते कौन है मुझे कानून सिखाने वाले? इंस्पेक्टर साहब, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक ऋषभ मल्होत्रा हूं, और मैं यहां पर आपको कानून सिखाने नहीं, बल्कि आज के बाद कानून से आपका हर ताल्लुक तोड़ने आया हूं। यहां पुलिस स्टेशन में बैठकर ये खाकी वर्दी पहनकर आप लोग गैर कानूनी हरकतें करते हैं। आपके कमिश्नर से आज बात करके मैं उनको आपके काम करने के तौर तरीके समझाने वाला हूं। आपने इस गरीब की रिपोर्ट तो नहीं लिखी, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट जरूर करूंगा। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, FIR तो मैं दर्ज करने जा ही रहा था। अब देखिए, जब रिपोर्ट किसी नामी ग्रामी आदमी के नाम होती है तो थोड़ी बहुत एहतियात तो हमें बरतनी पड़ती है ना। आप बेफिक्र रहिए, इस केस में बाकायदा एक्शन लिया जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, तो मिस्टर मुरारी, आप घटना का पूरा ब्यौरा मुझे डिटेल में दीजिए। पहले एक गिलास पानी पिला दें तो बताएंगे बाद में। हवलदार, एक गिलास पानी लाओ।
यार इतना नाराज मत हो। तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती तो बिल्कुल नाराज नहीं होती। सॉरी बाबा। सॉरी बोलने से क्या फायदा है, हर बार सॉरी बोलते हो और अपनी गलती मेंट करने की कभी कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, मत फोन करो मुझे, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। एक बात बताओ, तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? बेकार की बात मत करो। फिर मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो। शायद तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती होगी। सुनो, मैं अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला लेने की तैयारी कर रहा हूं। क्या? वेरी गुड। अब तुम मुझे अपनी जिंदगी के अहम फैसले भी बताना छोड़ दो। दोस्त ही नहीं हूं मैं तुम्हारी, व्हाई शुड यू टेल मी? मम्मी मुझसे मिलने आई थी। मम्मी? सच, तुमने मम्मी कहा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई राजन। हाँ सुन, वो मेरी माँ। और चंद रोज पहले जब वो मुझसे मिलने आई थी तो मेरे बाप ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया। बेइज्जत किया? हाँ सर। और उस दिन मेरे बाप का असली रूप, जिसे मैं आज तक नजरअंदाज करता आ रहा था, साफ साफ दिखाई दिया। मेरा बाप बहुत घटिया इंसान है सो। अच्छा ही हुआ जो मेरी माँ ने उसे डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स नहीं देती तो शायद बेचारी सुसाइड कर लेती। तो पता है सुहाग, मेरी मम्मी के खिलाफ उन्होंने मेरे दिलो दिमाग में ऐसा जहर घोला है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रजत, अब इन बातों को भूल जाओ, छोड़ दो इन सब बातों को प्लीज। सिर्फ इन बातों को नहीं सुहा, मैंने अपने बाप को छोड़ने का फैसला किया। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं अपनी मां को अपनाता हूं तो मुझे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। ये शर्त रखकर तो मेरे बाप ने मेरे लिए हर चीज आसान कर दी। सोहा, अपने बाप की जायदाद ठुकरा कर मैं उससे कहीं कीमती अपनी मां की ममता को अपना रहा हूं। बहुत अच्छा फैसला। I'm very proud of you. भैया, कैसा हाल चाल है बाप का? बहुत सेवा करवा रहे हो आप हमसे, है? अरे इतना सेवा तो ऋषभ भैया हमसे इतना साल में नहीं करवाए। लीजिए, ये दूध पी लीजिए गर्मा गर्म, बॉडी में स्फूर्ति आ जाएगा। भैया आपका अंग तो बहुत दब रहा है, ये बुखार बढ़ता ही जा रहा है। त्यागी, हाँ खतरा हो जाओ। हाँ बेटी, माँ सब ठीक हो जाएगा। ऋषभ नहीं सुनता है। ब्लास्ट मैंने नहीं किया। खेतरी में तो खेतरी में ब्लास्ट हुआ तो ऋषभ मैंने नहीं किया। गायत्री को ले गया। गायत्री दिखाई नहीं दे रही। गायत्री को ले गया। जागी। करण भैया, हम आपका साथ दिया हूं ना, तो अब आपको अब हमारा साथ देना होगा। यहाँ जान गंवाने से बेहतर है खतरा मोल लेना। अब हम आपको अस्पताल ले जाऊंगा और वहां जो भी होगा उसे निपटा जाएगा। अरे बरखुरदार, हाँ? रात हो गई अब तक सोए नहीं, क्या बात है? What's the matter, man? आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ? क्यों भाई, कोई बहुत जरूरी काम आन पड़ गया? हैं? बोलिए। तो ठीक है, अंदर चलते हैं, भीतर कमरे में जाके इत्मीनान से गुफ्तगू करते हैं। चलो। नहीं, मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है। आप मेरी बात यहीं सुन लीजिए और फिर अंदर चले जाइएगा। तो ठीक है, जल्दी करिए,
मैं इसके बाद जाके सो जाऊंगा। एंड इफ यू नीड एनी कैश से सोई। हाउ मच डू यू वांट? कितना चाहिए? नहीं डैडी, पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस घर से छुटकारा चाहिए। The hell are you saying, man? Are you out of your mind or something? क्या कह रहे हो? मैं ये घर छोड़कर मम्मी के पास जा रहा हूं। देखो रजत, इस वक्त बहुत रात हो गई है, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँ। बात क्या करनी है? मुझे जो कहना है मैं कह चुका हूँ। सुन लिया। अब मुझे जो कहना है मैं कल सुबह कह दूंगा। रात को एकदम किसी को बेसहारा करना मेरी फितरत नहीं है। नहीं डैडी, आपको जो कुछ कहना है अभी कहिए, क्योंकि मैं रात भर आपको क्या कहना है ये सुनने के लिए रुकने वाला नहीं। क्या दिल की सारी भड़ास इस वक्त ही निकालोगे? क्या सारा तमाशा आज रात को ही करोगे? मुझे कोई तमाशा नहीं करना, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। अरे मत मारी गई है तुम्हारी, जो इस आलीशान घर को छोड़ के जा रहे हो। हाँ डैडी, इस आलीशान घर से आपको कितना सुख मिला है वो तो मैं देख ही रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो रजत, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं, औलाद जिनकी कमजोरी होती है। अगर इस वक्त तुम घर छोड़ के चले गए तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये बात तुम्हें पहले ही कह चुका हूं। मैं तुम्हें अपनी करोड़ों की जायदाद से महरूम कर दूंगा। एंड आई मीन व्हाट आई से। डैडी, आप उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसे 25 साल बाद अपनी माँ का प्यार मिला है। आपके पास 10 गुना ज्यादा जायदाद होती तो भी वो मेरी माँ की कीमत की बराबरी नहीं कर सकती। बाय। अरे जाओ, चले जाओ, उस बदचलन औरत के पास जाओ। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो मैं अपने बाप का खून करने से भी नहीं रुकूंगा, समझे? चले जाओ, चले जाओ। बाप देखे तुम्हारे जैसे। आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। डोंट शो मी योर गॉडडैम फेस। गेट लॉस्ट। भैया माफी चाहता हूँ कि ऐसा परिस्थितियों में आपको हमको ऐसे रखना पड़ रहा है, मगर क्या करूँ, परदेश का परिस्थितियों पे ससरा हमरा भी कछु बस नहीं चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब हमसे वादा किए हैं कि हम लोगों का कमरा मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए भैया। अरे हम अपने वो डॉक्टर को भी बुलवा भेजे भैया जो आपका चेकअप किया था ना, वो भी आने वाला है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाए। भैया क्या हुआ आप? हाँ पानी हम अभी लाता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। चलो उठो यहाँ से, ये कोई लेटने की जगह है? ये अस्पताल है, धर्मशाला नहीं। उठते हो या किसी को बुलवाकर बाहर फेंकवा दूं? बाबू साहब, आप इनसे क्या बोल रहे हैं? हमसे बोलिए। इसे यहाँ क्यों लिटाया हुआ है? अरे इनका तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर साहब हमसे वादा किए हैं कि कमरा। हाँ ठीक है, कमरा जब मिल जाएगा जब आ जाना। अभी ले जाओ इसे यहाँ से। अब ऐसा हालत में इनका हम कहाँ ले जाऊं? हमारे पास कोनो जगह भी नहीं है भाई। तो क्या अस्पताल ने सबका ठेका ले रखा है? अच्छा, इनका तो हम यहाँ से नहीं ले जाऊंगा, आप आगे बोलो। अगर तुम्हारी इतनी ही मजबूरी है तो खीसा ढीला करो। काहे का वास्ते? एक रात के 100 रुपए लगते हैं, देते हो क्या? बातचीत तो ससरा बहुत हो चुका, अब हम तो का जो दूंगा ना। इधर पे आदमी दर्द से मरा जा रहा हो, तू ससरा दर्द के ऊपर भी टैक्स लगाता है। बच्चा जानवर साला। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, देख लूंगा तुझे। अगर जेल में ना डल पाए तो मेरा नाम नहीं। ये क्या तमाशा हो रहा है? अरे आप लोग क्या ये यहाँ शोरगुल कर रहे हैं? अरे हमका यहाँ पे जो तमाशा देखना पड़ रहा है ना, के आगे ससुरा सबरा तमाशा फीका है। ये हमारे भाई हैं, इनका हालत बहुत खराब है। डॉक्टर श्रीवास्तव हमसे कह रहे हैं कि ये केस बहुत सीरियस है, इनका अस्पताल में भर्ती करवाओ। हम यहाँ सुबह से यहाँ बैठा हूं, लेकिन आपके अस्पताल का कोनो आदमी यहाँ पे नहीं आया। ससुरा और ये आपका वार्ड बॉय आके हमसे कहता है कि 100 रुपया दो इस सरकारी अस्पताल के फर्श का भाड़ा, वरना इनका यहाँ से ले जाओ। सर सुनिए, आप इनको रूम में शिफ्ट कीजिए, इनका पूरा प्रॉपर चेकअप कीजिए। केस सीरियस है, इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, फौरन से स्ट्रेचर मंगवाइए।
लीजिए पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला